अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। ये मैंने कल जो घी बनाया था ना, वो मैं दिखा रही हूँ आपको कैसा बना। देखिए कितना अच्छा रंग है इसका। इसी घी से मैं पराठे बनाती हूँ। तो ये मैंने ना मूली वाला पराठा बनाया, पहले बनाए थे ना मूली वाले पराठे, थोड़ी सी मूली बच गई थी तो उसको मैंने रख दिया था फ्रिज में। तो मैंने कहा फिर बनाऊँ उसका पराठा, मैं आपको दिखाऊँ। देखें कितना अच्छा बना है, देखें कितना अच्छा, कितनी अच्छी मूली लगी हुई है साथ, पूरे पराठे में फैली हुई है माशाल्लाह से। बहुत अच्छा पराठा बना। तो चलें जी, आज की रेसिपी शुरू करते हैं। आज की रेसिपी क्या है मेरी, ग्रेवी वाला चिकन। मेरे घर में यही पसंद किया जाता है, ग्रेवी वाला चिकन। तो 1 केजी मेरा चिकन था, 1 किलो। तो एक बड़ा प्याज मैंने लिया, उसको मैंने हल्का सा फ्राई करके, ट्रांसपेरेंट सा ना, बहुत ज़्यादा उसका कलर नहीं मैंने चेंज करना था। वो उसको मैंने एक तरफ फ्राई करना शुरू कर दिया। साथ मैंने सोचा कि चलो मैं आज थोड़ी सी अपनी सेहत का भी ख्याल कर लूँ। एक एप्पल काट लिया, सेब काट के मैं कहा चलो नाल नाल सेब खाओ तो नाल नाल प्याज फ्राई करो। ਇਹ ਵੀ कदी कदी कर लेना चाहिए ना, चंगा होंदा अपने वास्ते, अपना भी ख्याल रखना चाहिए। फिर वो कट के मैं सारियां चीज़ां, प्याज कढ़िया, एक टमाटर वड्डा लिया तो 2-3 मिर्चां लियां तो मैं उन्होंने ग्रैंड कर लिया, तो पेस्ट बना लिया। पेस्ट बना के तुसीं फ्रिज च रख लो, तुहाडी हांडी बहुत आसानी नाल, बहुत जल्दी जल्दी बन जाती है, बहुत ही आसानी नाल, काम अद्धा रह जाता। तो यह प्याज कट के तो जिहड़ा घ्यो बचा सी उन्हें दोबारा गर्म किया, गर्म करके तो उहदे च पाया मैं गर्म मसाला। उन्होंने मैं थोड़ा जिहा फ्राई किया, उसकी खुशबू अच्छी तरह ना तेल में आ जाती है। जब उसके तेल में खुशबू आ जाती है तो फिर खाने में सब में फैल जाती है, बहुत ही मज़े का लगता है खाना। आप ये मेरी रेमेडी जो है ना वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि आपके खाने में फ़र्क पड़ा है। मैंने जब से ऐसे करना शुरू किया ना तो मेरे खाने में तो बहुत फ़र्क पड़ा है, उसका टेस्ट ही बदल गया। ठीक है, फिर मैंने इसको चिकन को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। चिकन जब अच्छी तरह से फ्राई हो जाए, उसका जो है ना, हमने उसको भूनना है अच्छी तरह से, उसे बिल्कुल उसका कच्चापन ख़त्म करना है। फिर उसमें जो प्याज की जो पेस्ट थी ना, मैंने वो डाल दी है। ठीक है, चिकन फ्राई करके उसके अंदर प्याज की पेस्ट डाल दी गई है। उसको फिर हमने अच्छी तरह से भूनना है। उसमें जो है ना बिल्कुल कोई हमें नज़र ना आए कि वाइटनेस है या कोई लाली है। फिर उसके बाद ये सारे मसाले, बेसिक मसाले मेरे, नमक, हल्दी, सुरख मिर्च, ज़ीरा और सूखा धनिया कुटा हुआ, ये सारी चीज़ें मैं इसमें डाल के फिर अच्छी तरह से इसको भून लूँगी। क्योंकि इसमें हमने पेस्ट में तो टमाटर और सब्ज़ मिर्च डाल दी थी ना साथ ही। यकीन करें कि उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, जब पेस्ट बना के डालते हैं ना, अंदर सब्ज़ मिर्च होती है तो उसकी ग्रेवी का टेस्ट ही चेंज हो जाता है बिल्कुल। तो फिर मैंने उसमें डाला है ये लहसुन अदरक का पेस्ट। ये सारी चीज़ें डाल के तो मैं इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। बस इसकी भुनाई हमने अच्छी सी करनी है। जब इस अच्छी तरह भुनाई हो जाएगी इसमें, देखें ये बिल्कुल घी छोड़ने लग जाएगा, फिर हमने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है। बस ये भी आसान झटपट बनने वाली रेसिपी है। चिकन तो आपको पता है बहुत जल्दी बन जाता है। ये हमने इसको अच्छी तरह से भून लिया। भुनाई बस हंडिया की ज़रूरी होती है, टेस्ट फिर ही निकल के आता है। तो मैं भी आपसे यही कहूँगी कि आप अपनी हंडिया की भुनाई अच्छी तरह किया कीजिए मसाले की, और जब गोश्त आए तो गोश्त को अच्छी तरह से भुना करें। ये मैंने इसको भून लिया। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, उतना पानी जितनी कि मुझे ग्रेवी चाहिए। मेरे बच्चे तो ग्रेवी पसंद करते हैं तो मैं इसलिए ग्रेवी बनाती हूँ। भुना हुआ उनको इतना पसंद नहीं है जितना उनको ग्रेवी वाला पसंद है, तो इसलिए मैं हल्की सी ग्रेवी ज़रूर रखती हूँ। मेरे खानों में आपको अक्सर नज़र आएगी कि ग्रेवी ज़रूर होती है। बस इसको अच्छी तरह हमने पानी डाल के तो थोड़ा सा मिक्स कर लेना है। फिर इसको ढक्कन लगा देना है, दम पे रख देना पकने के लिए ना, ताकि इसका जो जितना भी मसाला है सारा आपस में मिक्स हो जाए, जज़ब हो जाए। बस ये पकने लग गया है। इसको आपने देखना है कि आपने कितना, अपनी ग्रेवी कितनी रखनी है, शोरबा कितना रखना है। तो बस रेडी है। इसको थोड़ी देर दम पे रखें। ऊपर इसके मैंने सब्ज़ धनिया और मेथी जो है ना, वो थोड़ी सी, एक छोटी चम्मच मैं ज़रूर डालती हूँ कि उसके बगैर मेरी हंडिया इनकम्प्लीट है, ख़ास तौर पे गोश्त। तो देखिए कितना अच्छा तैयार हुआ है, इसकी शक्ल देखें, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा था। आप मेरी रेसिपीज़ को देखते हैं, बताइएगा आपको कैसी लगती हैं। मेरी रेसिपीज़ को लाइक किया कीजिए, सब्सक्राइब किया कीजिए, फॉलो किया कीजिए। तो मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।